ओके। चलो फिर करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। सो नाउ हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिरोमणि बच्चों, कैसे हो आप सब? सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि इसके पहले भी क्लास होती है तो उस बैच में अगर कोई बच्चे लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो बताना ही पड़ता है ना, डाउट तो बताना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए हो गया थोड़ा सा लेट। ओके, कोई बात नहीं, हम अपनी क्लास को करेंगे स्टार्ट। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि क्लास लेस्ट डम्बल डम्बल। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। ओके कोई बात नहीं, स्टूडेंट पैनल ब्लॉक हो गया तो वो ठीक हो जाएगा बेटा, गलत पासवर्ड डालते इसी वजह से, ठीक है वो ठीक हो जाएगा। ओके, तो हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। प्यारे बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी और उसमें हमने ये सीखा था कि नहीं बता सकता बेटा, जैसे आप लोगों को टाइम टेबल मिलता है ना, आपको आपकी क्लास दिखती है, ऐसे ही प्यारे बच्चों हमें भी टाइम टेबल मिलता है और हमें भी हमारी क्लास दिखती है। आपकी कोई क्लास नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, उसके लिए आप मैनेजमेंट को कॉल करके अपनी चीजें, अपनी दिक्कतें पूछ सकते हैं। सारी दिक्कतें तो हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। तो हमने लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ा था और वो था नाउन का। नाउन को हमने कवर कर लिया, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है ना। और हर एक चीज प्यारे बच्चों क्या होती है, आपस में कोरोलेट होती है ना। ओके, साथ ही साथ आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिलना स्टार्ट हो गई हैं, है ना। आप लोग अपने जहाँ टाइम टेबल चेक करते हैं वहीं पर आपको एक लिंक आ जाता है ना, यूट्यूब का लिंक होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको वहां पर वीडियो दिख जाती है, आप उस पर क्लिक करके जो भी ये क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ कुछ नए बच्चे जुड़े होंगे, है ना। सो वेलकम टू दिस क्लास बच्चों। अरे तो क्या हो गया दिलीप, 10 मिनट लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, अब मैं आ गया हूँ ना। एरर आ रहा है बेटा, ठीक हो जाएगा स्टूडेंट पैनल में, कोई बात नहीं, है ना। और भी देखोगे तो मिल जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग को, जो भी नए बच्चे हैं, वेलकम टू दिस क्लास बच्चों। आज आप सभी लोगों को, है ना, इसमें जो 9 से 10 क्लास होती है इसमें रीजनिंग, जीके और इंग्लिश पढ़ाई जाती है ना। तो हम लोग प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है ना। और हमने अभी तक एक टॉपिक नाउन को फिनिश कर लिया है। तो जैसे ही आप उसका टाइम टेबल आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको ये क्लास प्रॉपरली देख लेनी है, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से नाउन टॉपिक को कवर किया है और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसके आगे एक टॉपिक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नाउन से ही रिलेट करता है। हालांकि मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था प्यारे बच्चों कि नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो एक तरीके से हेल्पिंग फ्रेंड का काम करता है। वो हर एक टॉपिक को रिलेट करेगा, है ना। वो हमारा हेल्पिंग फ्रेंड है, वो सभी जगह हमारी मदद करेगा। हाँ रिद्धिमा, रोज होगी बेटा। ओके। हम्म। चलो तो करेंगे आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट, और दैट्स कॉल्ड नथिंग बट इज अ, आप समझ भी गए हैं ना। हाँ, आपने चैट बॉक्स में लिख दिया, आई नो अबाउट दैट। तो प्यारे बच्चों, वो टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। क्या नाम है? प्रोनाउन। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको एक तरीके से देखना चाहें तो नाउ वी कैन से लाइक दैट कि बच्चों बच्चों ये जो यहाँ पे तो नाउन है ना, ये नाउन का प्रो वर्जन है। प्रो मतलब बड़ा भाई, है ना। कैसे प्रो मतलब कैसे समझोगे? बड़ा भाई। तो नाउन का क्या है? प्रो वर्जन है। अब ऑब्वियस सी बात है, प्रो वर्जन है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें, है ना। ओके, सो पहले 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 प्यारे बच्चों, हम लोग इस टॉपिक की रिलेवेंसी चेक करेंगे कि ये हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम प्यारे बच्चों अपने एग्जाम की बात करें, आरएमएस में आप जानते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्यारे बच्चों आपको इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। इस टॉपिक से आपको 3 to 4 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, है ना। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 3 to 4 मार्क्स आपको
इजिली ग्रैप कर सकते हैं सिर्फ इसी टॉपिक्स, है ना। नाउन भी इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और उस बार तो सैनिक में ही 4 क्वेश्चन आ गए थे, है ना। फिर हम अगर नेक्स्ट की बात करें बेटा, तो वो होगा सैनिक का एग्जाम, और उसमें हमारे लिए प्रोनाउन टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सैनिक की बात करें तो वहां पर आपको 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के सेक्शन के मिलते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। इस बार एक क्वेश्चन आया था, है ना। तो अगर मैं मार्क्स की बात करूं, 2 वो मार्क यू विल गेट वेरी इजी। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, जैसे आप सब छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं वैसे ही ये टॉपिक भी प्यारा प्यारा सा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप जेएनवी की प्रिपरेशन करते हैं प्यारे बच्चों, तो और आपने वहां पर लैंग्वेज में इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है, तो आप जानते हैं लैंग्वेज वहां पे 20 क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम हियर, है ना। तो अब वहां पे जो भी 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उस हिसाब से अपने मार्क्स देख लेना, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन होगा तो 1.25, और 2 क्वेश्चन होंगे तो 2.5 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं। मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप यहीं टन जाएंगे, है ना। ओके, साथ ही साथ प्यारे बच्चों हमने ये भी सीखा था कि इंग्लिश सिर्फ जरूरी नहीं हमारे इन्हीं एग्जाम में काम आए, इंग्लिश तो हमारे डेली रूटीन में भी काम आती है। कैसे? आप कोई मैथ का क्वेश्चन पढ़ते हैं, जीके का क्वेश्चन पढ़ते हैं, या फिर कोई रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें भी इंग्लिश होती है क्वेश्चन पढ़ते वक्त, है ना। अगर हमने अपनी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं सीखा, तो आप मैथ के क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लेंगे, और अगर गलत इंटरप्रेट हो गया फिर तो गड़बड़ है, तो आंसर भी गलत आएगा, है ना। इसलिए इंग्लिश आपके लिए हर जगह होती है। इंग्लिश प्यारे बच्चों हम सब्जेक्टिव और स्पीकिंग यानी एक सब्जेक्ट की तरह और एक लैंग्वेज की तरह दोनों तरीके से सीखते हैं। जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो हम बेसिकली ग्रामर पे फोकस नहीं करना चाहते, हम सिर्फ बोलने पे फोकस करते हैं, फ्लुएंसी पे फोकस करते हैं। लेकिन फ्लुएंसी पे फोकस करने के लिए भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट को तो आना इंपॉर्टेंट है। आप एक दो चीजें मिस कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें तो मिस नहीं कर सकते, है ना। जैसे मैथ में किसी क्वेश्चन को करना है, तो आपको काउंटिंग यानी 1 to 9 डिजिट्स के बारे में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी मैथ 1 to 9, 0 to 9 पर डिपेंड करती है। इसी तरह इंग्लिश में भी प्यारे बच्चों आप कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी बोल लें, आपको ग्रामर हर जगह पढ़नी है। और ग्रामर में हम अपना टॉपिक प्रोनाउन को आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो जीके की क्लास भी होगी बेटा। हाँ प्रतीक, अभी आपको यहाँ पे मैं ही पढ़ाऊंगा। ओके राकेश, ठीक है। नहीं, निगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं होती है। ओके, चलो। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि नाउन का प्रो वर्जन है, यानी प्रोनाउन का प्रो बड़ा भाई है, और उसी तरह हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो प्यारे बच्चों जैसे नाउन की एक जर्नी है, वैसे प्रोनाउन की भी है। कि जब भी ऐसा नाउन, अब कई बार नाउन मतलब क्या था, कोई नाम, आपका नाम, मेरा नाम, हमारे आसपास जो चीजें हैं, टेबल, फैन, चेयर, बोर्ड, ये क्लॉथ, ये बॉडी, आपका मुस्कुराना, आपका रोना, हर एक चीज नाउन है। आपका सरप्राइज होना भी नाउन है ना। सो प्यारे बच्चों सारी चीजें नाउन है, लेकिन जब एक ही वर्ड कई बार रिपीट होने लगता है, तो वो बड़ा ही इरिटेटिंग हो जाता है ना। उसी इरिटेटिंग चीज को हटाने के लिए हमें कोई ना कोई जरूरत थी, किसी ना किसी चीज की जरूरत थी, और वो काम किया प्रोनाउन ने। किसने किया? प्रोनाउन ने। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन, राइट। So now first of all let's see what is pronoun. So pronoun is nothing but we always use this word to replace the noun. हम noun को replace करना चाहते हैं, ताकि noun का क्या ना हो दोस्तों, repetition। नाउन का क्या ना हो प्यारे बच्चों, रिपीटिशन ना हो, है ना। बार बार नाउन आए, बार बार नाउन आए। जैसे एक स्टोरी में, छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जैसे सपोज करते हैं एक हमारा प्यारा सा बच्चा है आशीष, एंड वो आशीष सुबह डेली, उसके डेली रूटीन के बारे में हम बात करते हैं। नाउ आशीष वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आशीष टेक्स बाथ एट 7 p.m, आशीष टेक्स बस टू गो टू द स्कूल, and Ashish studies hard in his school। फिर इसके बाद आशीष टेक्स लंच इन द मिडिल ऑफ द डे, है ना। फिर आशीष नाउ रिटर्न्स बैक at home at 3 p.m. Ashish goes to park, Ashish goes to this, Ashish does the homework। तो बार बार सारे बच्चों एक नाम रिपीट हो रहा है कि नहीं, आशीष 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 आशीष। और इसी रिपीटिशन को ये बड़ा इरिटेट कर रहा है ना।
इसी रिपीटिशन को हटाने के लिए एक चीज इजाद की गई एंड दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन, है ना। तो इस आखिरी नाम को हटा के हम कुछ लगाएंगे। क्या लगाएंगे वो इस क्लास में हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। जैसे मैंने आपको नाउन में बताया था प्यारे बच्चों, आपको हो सकता है डाउट हो, लाजमी सी बात है। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सारे डाउट क्लास में ही क्लियर कर दूं, और मुझे पता है आप कहाँ फंसेंगे, है ना। तो आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करना। इस क्लास में मैं आपको इतने आराम से इतना बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ कि आपका कोई डाउट रह ना जाए। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट होता है प्यारे बच्चों, तो आप स्टूडेंट पैनल के थ्रू मुझसे पूछते हैं। बहुत से बच्चे स्टूडेंट पैनल के थ्रू आस्क डाउट सेक्शन में जाके आप मुझसे डाउट पूछते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ, है ना। आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगर प्रोनाउन से रिलेटेड कोई डाउट है प्यारे बच्चों, तो आपको अभी उसको अपने मन में ही रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक फिनिश होगा, हम आपके डाउट को ऑटोमेटिक रिजॉल्व करते हुए पाएंगे कि अरे ये तो मेरा डाउट था, वो तो रिजॉल्व हो गया, सर ने बता दिया। राइट, ऐसे ही, क्योंकि हम सारी क्लासेस को हीरो जीरो लेवल से हीरो लेवल तक यानी एडवांस लेवल तक सीखते हैं। ठीक है। तो हमने सीखा नाउन क्या करेगा प्यारे बच्चे, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने की कोशिश करेगा कि नहीं नहीं बार बार रिपीट मत करो, है ना। एक ही चीज बार बार रिपीट होती है तो इरिटेटिंग हो जाती है, दैट्स वाई। और अच्छा प्यारे बच्चों ये याद रखना कि नाउन हमेशा क्या, प्रोनाउन क्या करेगा, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करना मतलब नाउन को हटा के खुद बैठ जाएगा। नाउन और प्रोनाउन ये दोनों एक सेंटेंस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नाउन भी आ जाए और प्रोनाउन भी आ जाए, ना बाबा ना, ऐसा नहीं होगा। नाउन और प्रोनाउन कभी एक साथ नहीं आ सकते। हमेशा नाउन को हटाएगा और फिर उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। जैसे आपने लूडो खेला है, आपने उसमें सांप सीढ़ी वाला गेम खेला है, लेडर एंड स्नैक वाला। उसमें क्या होता है, जैसे ही एक बंदा आगे चल रहा होता है और दूसरा अगर सेम नंबर पे आ गया तो उसको पीछे जाना पड़ता है। लूडो में ऐसा कट करते हैं ना, राइट। एक ही प्लेस पे दो लोगों को कभी नहीं बिठाते, ऐसे होता है दोस्तों। बिल्कुल क्लास होगी बेटा, साइंस एसएसटी की भी होगी। हाँ ओके जानवी, ओके जयानी, नो इशू बेटा। एक ही चैप्टर पढ़ाया है मैंने नाउन के बारे में, हालांकि वो अपनी क्लास में पढ़ लिया होगा, तो कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है। आपको समझ में आएगा, आई गारंटी यू आपको समझ में आएगा। ओके। हम्म। सो प्यारे बच्चों देखो, मैंने एक बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा? रमन इज अ गुड बॉय। ये अपने आप में एक सेंटेंस है। सेकंड मैंने लिख दिया रमन इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। रमन एक अच्छा लड़का भी है और भाई इंटेलिजेंट भी है। हालांकि इन चीजों का दूर दूर तो कोई रिलेशन नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अच्छा हो वो इंटेलिजेंट भी हो, पर ऐसा भी जरूरी नहीं है जो बुरा हो वो इंटेलिजेंट ना हो। कुछ भी हो सकता है दुनिया में, तो सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों रमन इज अ गुड बॉय। अब आप देखोगे यहाँ पर रमन अपने आप में कोई पर्सन है, और कोई पर्सन अपने आप में क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? नाउन कहलाता है ना। अब यहाँ पर देखो सेकेंड सेंटेंस में भी अगेन नाम आया, तो उसको क्या किया, वो भी नाउन हुआ। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हमने क्या पढ़ा था, प्रोनाउन क्या करेगा, नाउन के रिपीटिशन को हटाएगा। तो अगर हम फर्स्ट टाइम देखें तो पहली बार तो एक बार नाउन लिखा ही होगा, रिपीट तो वो यहाँ से हो रहा है, और अगर यहाँ से रिपीट हो रहा है तो मुझे इस नाम को हटाना पड़ेगा और इसकी प्लेस पे किसी को लाना पड़ेगा, है ना। तो हम जानते हैं कि प्यारे बच्चों अगर ये जो रमन नाम है ये अपने आप में एक मेल नेम है। कैसा नेम है? मेल नेम है। और अगर हमने लास्ट क्लास यानी कल की क्लास में सीखा था कि अगर कोई भी मेल रिप्रेजेंट वाला वर्ड दिख जाए तो क्या मुझे उसको बताओगे चैट में उसको कौन सा जेंडर बोलते हैं बच्चों? यस करेक्ट, बिल्कुल सही। नहीं मेल जेंडर नहीं, हाँ मैस्कुलिन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही प्यारे बच्चों आपने बताया कि सर उसको बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर, है ना। कल सीखा था, देखो कल जो सीखा आज काम आ रहा है, हमेशा काम आएगा। और जो मेल रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड होते हैं तो उसको हम प्यारे बच्चों जब रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन में तो उस नाम को हम हटा देते हैं और उसकी प्लेस पे हम एक प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड ही। और ये ही मेल रिप्रेजेंटेशन प्रोनाउन होता है। इतना समझ आया? क्या समझने हमने सीखा प्यारे बच्चों? प्रोनाउन नाउन के रिपीटिशन को हटाएगा, साथ ही साथ ये उसको हटा के अगर हम बेसिक प्रोनाउन की बात करें तो वो सात ही होते हैं, है ना। आगे क्लास में हम सीखेंगे उनके बारे में
तो हमने यहाँ सीखा कि अगर एक सेंटेंस में क्या लिखा है, नाम है, पर अगले सेंटेंस में फिर से रिपीट कर रहा है, तो उस सेंटेंस में हम उस प्रॉपर नाउन यानी उस नाउन को हटाएंगे और उसके प्लेस पे एक वर्ड लगाएंगे, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। और चूंकि यहाँ पर मेल नाम था तो इसलिए हमने ही यूज कर लिया। अगर फीमेल होता तो हम सी लगाते, नॉन लिविंग होता तो हम विथ लगाते। करेक्ट? नहीं, तो ट्रांसजेंडर जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इतना ठीक है। ओके। अब प्यारे बच्चों, अगर हम ये देखें तो यहाँ से आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसे? प्यारे बच्चों देखो, अब हमने रमन को हटा के ही लगा रहा है। इसी तरीके से अगर हम बेसिक प्रोनाउन की बात करें तो वो सिर्फ 7 ही होते हैं, है ना? ही, सी, इट, इसके अलावा आई, वी, यू, राइट? अगर हम इनको एक कैटेगरी से देखेंगे तो हम कह सकते हैं 3 एक साथ याद करेंगे और 4 एक साथ। 3 एक साथ, आई, वी, यू, और ही, शी, इट, दे। आई रिपीट, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये 7 ही प्रोनाउन होते हैं। ठीक है? रिद्धिमा, पढ़ने पे ध्यान दे लो बेटा। हाँ वंश, हो गया है। क्योंकि बॉय अनुज, क्योंकि बॉय क्या है बेटा, एक मेल है, हमेशा मेल को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है ना, इसलिए वो मैस्कुलिन जेंडर में आता है। ओके, चलो अब हमने नाउन प्रोनाउन के बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ ली है। नाउन को रिपीट के रिपीटेशन को हटाएगा, अवॉइड करेगा। पर इसी तरीके से अगर हम देखें तो नाउन के कुछ काइंड्स भी होते हैं। जैसे हमने सॉरी, नाउन में कई काइंड्स पढ़े थे, उसी तरह प्रोनाउन के भी कुछ काइंड्स होते हैं, है ना? जैसे देखो, तो हम स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, दैट्स कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलेंगे बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो, इसमें तुम्हें एक अपने आप में वर्ड दिख रहा है, पर्सनल, इंडिविजुअल। और जब भी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती थी उसको हम नाउन में प्रॉपर नाउन बोलते थे। नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग। याद आया? तो प्यारे बच्चों, वो जो प्रॉपर नाउन है उसी को यहाँ पे पर्सनल बोल दिया और वहां पे नाउन हटा के प्रोनाउन कर दिया। राइट? तो आपको कभी भी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब इंडिविजुअल, स्पेसिफिक मतलब इंडिविजुअल, है ना? प्यारे बच्चों, अगर कभी भी कोई इंडिविजुअल पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स यूज हो रही होंगी प्लेस के नाउन पे, तो उनको हटा के हम प्रोनाउन लगा सकते हैं। इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल किसी ग्रुप का नाम है, उसको हटा के हम प्रोनाउन लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे वो हम इस टेबल से सीखेंगे, है ना? प्यारे बच्चों, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 10-15 मिनट हम इसी टेबल पे डिस्कशन करेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग कोई भी चैट बॉक्स में कोई भी चैटिंग मत करो, है ना? प्लीज उसको रोक दो, इसको ध्यान से समझो, क्योंकि ये प्रोनाउन टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, बेस है, हर जगह मदद करेगा, है ना? और अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगले 10 से 12-15 मिनट हम इसी पे ही डिस्कशन करेंगे तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा, है ना? प्लीज आप सब लोग चैटिंग रोक दें और यहाँ पे ध्यान से सुने। सूर्यांश, ये सब बंद करो बेटा। ओके, राइट? तो देखो प्यारे बच्चों, जो पर्सनल प्रोनाउन है ये सारे के सारे जो ब्लैक कलर से लिखे दिख रहे हैं ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। एक एक करके समझेंगे। अब जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो 3 तरीके के हो सकता है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। इसके बारे में भी सीखेंगे, पहले इसको सीखते हैं अच्छे से। तो सब्जेक्टिव केस का मतलब वो प्यारे बच्चों, कभी भी कोई जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। करेक्ट? सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो हमेशा ये होगा, कभी भी ये चेंज नहीं होता है। तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट प्यारे बच्चों सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो अभी हम यहाँ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में डिस्कशन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट यानी ये 7 सब्जेक्ट ही होते हैं, आई, वी, यू और ही, शी, इट, दे। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी
अगर कोई सेंटेंस लिखा है उसमें कोई ना कोई एक्शन कर रहा होगा, सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, हु डू एक्शन। जो भी प्यारे बच्चों एक सेंटेंस में एक्शन कर रहा होगा उसी को तो सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास में कौन पढ़ा रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, आई। इस क्लास में कौन पढ़ रहा है, आप, तो आप सब्जेक्ट हो गए, यू। तो जो भी एक्शन कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव केस, जिस पे एक्शन किया जा रहा है, ऑन विच एक्शन इज हैपनिंग। प्यारे बच्चों जिस चीज पे एक्शन किया जा रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट किसको, जो एक्शन कर रहा है, यानी इस क्लास में पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं तो मैं हो गया सब्जेक्ट। अगर मैं एक्शन की बात करूं, मैं किसको पढ़ा रहा हूं, आपको, तो आपका काम हो गया पढ़ने का, यानी आप हो गए ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। नॉट, नॉट की क्लास है, रवि रंजन सर स्टार्ट कर रहे हैं नीचे। हाँ, अनु इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, जरूरत नहीं है, है ना, समझ गए। ओके आयुषी, जरूरत नहीं है कैमरा ऑन करने की, मैं दिख रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट। आपका कैमरा ऑन हो या ना हो, मेरी आवाज आप तक पहुंचे और मैं आपको दिखूं, है ना, उतना ही चाहिए। ओके सो बैक टू ऑन टॉपिक। तो इस क्लास में पढ़ने का काम, पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ तो मैं हो गया सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट। और कौन पढ़ रहा है, किसको मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, दीवालों को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको ही पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे लिए इस जगह आप ऑब्जेक्टिव केस हो गए, करेक्ट। ओके सो प्यारे बच्चों नेक्स्ट होता है पजेसिव केस, इसके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे, पहले इसको ही निपटा लेते हैं। अब जो सब्जेक्ट होता है उसका नेचर होता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। तो हर एक के बारे में देखते हैं। तो वी अपने आप में प्यारे बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट होता है, पी मतलब प्लूरल। यू, यू बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। कैसे प्यारे बच्चों, ये जब भी मैं कोई एक बच्चा होगा उसको तो मैं तुम बोलूंगा या आप बोलूंगा। आप जैसे अगर 2 4 5 10 बच्चे हो गए तो भी तो मैं तुम ही बोलूंगा ना, या फिर बोलूंगा तुम लोग या फिर आप लोग, उसके लिए भी आप यू ही हो गए, करेक्ट। तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, बेसिकली बात यू की हो रही है। तो जब तुम हो गए तो तुम एक हो, सिंगुलर, और अगर तुम लोग हो गए तो फिर प्लूरल हो गए, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं, ही शी इट। ही भी बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इट भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब ये मैं आपको सिंगुलर प्लूरल बता क्यों रहा हूँ, जब हम टेंस टॉपिक पढ़ेंगे तो टेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से वर्ब आती है। तो वहां पर सब्जेक्ट का नेचर जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट। इसीलिए हम उसको यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तो आप उसको यहाँ से अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। दे बच्चों अपने आप में प्लूरल होता है ना। अब बच गया आई। आई प्यारे बच्चों सिंगुलर बिहेव भी करता है और कभी कभी प्लूरल बिहेव भी करता है। इसका डुअल नेचर होता है, ये मम्मा की तरह है ना। कभी कभी वो बहुत खुश हो जाती है हमसे और कभी कभी तो बहुत गुस्सा हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता मम्मा खुश है फिर गुस्सा है। थोड़ी देर में तो टीवी देख रहे थे, ज्यादा देर टीवी देख ली तो बम फट गया, थोड़ी देर पहले बोलते बच्चों खेल लो, है ना। तो प्यारे बच्चों ये इसी तरीके से होता है, समझ गए। आरुष बेटा ब्लूटूथ हेडफोन ईयरफोन लगा लो, है ना, सबको वॉइस ठीक आ रही है, आपको भी सही आ जाएगी। वंस क्लास रिकॉर्ड हो रही है आपको रिकॉर्डिंग सेक्शन में मिल जाएगा, दोबारा देख लेना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा, हमने सीखा आई सिंगुलर या प्लूरल होता है। जैसे आई सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है प्यारे बच्चों, सिंगुलर बिहेव करता है ना। अदरवाइज अगर हम इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखें, तीनों में आई प्लूरल की बिहेव करेगा, करेक्ट। अब प्यारे बच्चों अब देखो, यहाँ पर हम लोग के स्कूल में कभी कभी स्पीकर या फर्स्ट पर्सन करके भी सिखाया जाता है। देखो इस क्लास में पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं यही एग्जांपल लूंगा क्योंकि ये हमसे रिलेट कर पा रहा है और हम अभी लाइव इस चीज को कर रहे हैं।
तो आप समझ पाओगे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में, है ना। तो आई एम टीचिंग टू ऑल ऑफ यू, करेक्ट। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर, यहाँ पर आई और वी जो पढ़ाने का काम कर रहा था, जो एक्शन कर रहा होता है, तो इसको आगे पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ, ये हो सकता है मल्टीपल टीचर हो सकते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों आई और वी हमेशा स्पीकर होते हैं, बोलने वाले, है ना। इस क्लास में मैं ही तो बोल रहा हूँ, आप तो बोल ही नहीं रहे हैं, आप तो चैट कर रहे हैं, बोल तो नहीं रहे हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया स्पीकर, जिसको दूसरी भाषा में फर्स्ट पर्सन भी बोला जाता है। दोनों का मतलब एक ही है, या तो मैं फर्स्ट पर्सन बोल लूँ या तो मैं स्पीकर बोल लूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इस क्लास में सुनने का काम कौन कर रहा है? आप सब। तो आप सब हो गए प्यारे बच्चों लिसनर। क्या हो गए दोस्तों? लिसनर। और लिसनर को हम लोग सेकेंड पर्सन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड पर्सन। पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं, आई एम स्पीकर। पढ़ने का काम, सुनने का काम आप कर रहे हैं, यू आर लिसनर। नेक्स्ट, लेकिन आपके बगल में आपके सिबलिंग्स होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, मम्मा बैठी होंगी, पापा बैठे होंगे, वो तो नहीं पढ़ रहे, वो तो अपना काम कर रहे हैं, बस आपके साथ बैठे हैं, है ना। आपका छोटा भाई खेल रहा है, करेक्ट। आपके घर में कोई डॉग होगा, कोई पेट होगा, वो मस्त आराम से पड़ा हुआ है, उसे इंग्लिश नहीं पढ़नी, उसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है ना। इसीलिए अब इतनी अच्छी इंग्लिश आती है कि जब वो बोलता है तो आप समझ भी नहीं पाते कि भाई बोल क्या रहा है, दिक्कत क्या है ना। तो वो प्यारे बच्चों क्या हो गए? वो सब हो गए नॉन एक्शन। वो कुछ एक्ट ही नहीं कर रहे। मैं अगर कोई जोक सुना रहा हूँ, आप हंस रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, मैं स्पीकर, आप लिसनर, तो वो आराम से बैठे हैं, है ना। तो वो नॉन एक्शन है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और ऐसे लोगों को प्यारे बच्चों हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो ही, शी, इट और दे, ये हो गए थर्ड पर्सन, यू हो गया सेकेंड पर्सन, और आई और वी हो गए फर्स्ट पर्सन। दैट मीन्स स्पीकर। आयुष लिखते चलो बेटा। हाँ सिद्धांत मैं कर दूंगा बेटा, पहले समझा लो फिर कर दूंगा। अरे श्रेयस, हे भगवान। अच्छा नमित बोलने सर मेरा पैरेट ही पेट है। कुछ भी हो सकता है। समझ गए। तो ये सब्जेक्टिव केस के बारे में समझ गए। कोई भी सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ये हो गए प्रोनाउन। ये 7 प्रोनाउन ही सारे नाउन को रिप्लेस करने की कैपेसिटी रखते हैं, किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, करेक्ट। ओके। साथ ही साथ प्यारे बच्चों हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो इट होता है वो एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? नॉन लिविंग सब्जेक्ट, है ना। तो कोई ऐसी चीज होगी जो नॉन लिविंग होगी, उसके साथ हम इट का यूज करेंगे। अदरवाइज बाकी सब लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके साथ यूज करते हैं, है ना। सो मैं एल लिख दूं, तुम समझ जाओगे ना। नहीं, लिविंग। करेक्ट। चलो, अभी देखना इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं अभी लिखना नहीं, अभी पहले मुझे आपको बता लेने दो, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से घर में प्यारी सी टेबल बनाना, ठीक है। ओके। साथ ही साथ प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो सिंगुलर और प्लूरल का भी कॉन्सेप्ट होता है। हर जगह नाउन आएगा सर, हर जगह आप इंग्लिश ठुसा दे, इंग्लिश हर जगह है। मैथ में भी इंग्लिश है, रीजनिंग में भी इंग्लिश है, जीपीजीएस में भी इंग्लिश है, आप डेली बोलते भी इंग्लिश है ना। इंटरनेशनल लैंग्वेज भी इंग्लिश है। तो इंग्लिश तो हर जगह है, तो यहाँ पर भी आएगी। तो प्यारे बच्चों अगर जेंडर के बिहाफ पे भी बात करें तो उसके बिहाफ पे भी क्या होता है, हम ही, शी, इट या इनको बांट सकते हैं। कैसे? जैसे प्यारे बच्चों आई, वी या यू की बात करें तो ये कॉमन जेंडर की तरह रहेंगे, है ना। आई मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं मेल हो गया, इससे पहले मधु मैम क्लास ले रहे थे तो मधु मैम फीमेल हो गए, तो कोई भी हो सकता है। तो ये कॉमन जेंडर के तरह बिहेव करेंगे। लेकिन अगर कोई नाम प्यारे बच्चों मेल हो तो मेल को रिप्लेस करने वाला वर्ड ही होगा। क्या होगा? ही। तो नाम से तो हम समझ जाते हैं कि वो मेल नेम है या फीमेल नेम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को भी रिप्लेस करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाऊं प्यारी बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया था,
हमने यहाँ पे रमन को ही से रिप्लेस किया, क्योंकि रमन वर्ड हम पढ़ के समझ गए थे वो तो एक मेल नेम है और मेल नेम के साथ ही लगाते हैं, अभी सीखा। करेक्ट। अच्छा प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। सी, सी प्यारे बच्चों हमेशा फीमेल के लिए यूज किया जाएगा, याद रखोगे, सी फीमेल के लिए यूज किया जाएगा। ओके। अच्छा प्यारे बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने आपको नाउन में जब पढ़ा रहा तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में आपके लिए माउंटेन, करेक्ट, साथ ही साथ प्यारे बच्चों ट्री, करेक्ट, ये सब ग्रो करते हैं। बेबी, अच्छा ये जो बेबी है ना वो छोटे वाले बेबी की बात हो रही है, एक बेटा बड़ा वाला बेबी भी होता है ना, उसकी बात नहीं हो रही है, ये छोटे वाले बेबी की बात हो रही है। राइट, तो माउंटेन, ट्री, बेबी, राइट, ये इस तरीके के अगर आपको वर्ड दिखें तो ये साइंस में तो लिविंग काउंट किए जाते हैं क्योंकि बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में ये सब नॉन लिविंग होते हैं। कोई एनिमल भी ले लो, अब आप कहोगे सर डॉग तो लिविंग है ना, हाँ मैंने कहा बेबी भी तो लिविंग है, छोटे बच्चे की बात हो रही है, एक बड़ा वाला भी बेबी होता है उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। और एक ट्री वो भी ग्रोथ करते हैं, माउंटेन भी ग्रो करता है, तो ये साइंस के हिसाब से तो लिविंग है, लेकिन इंग्लिश में इनको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाएगा। और प्यारे बच्चों अगर इनको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाएगा तो आप समझ गए इनके साथ हमें कौन सा सब्जेक्ट लगाना होगा। आप कहेंगे सर इट का यूज करना होगा, समझे, किसका यूज करना होगा, इट का। जैसे कोई टाइम आ जाए, सीजन की बात आ जाए, डेट की बात आ जाए, तो वो सारी चीजें नॉन लिविंग ही होती हैं, उनके साथ हम इट का ही यूज करते हैं। मिल जाएगी यार से 2 दिन के अंदर, लास्ट क्लास में बताया था बेटा, बार बार मत पूछो उसको, है ना, इतना समझ गए। ओके, चलो ये चीज याद रखना प्यारे बच्चों, अभी आगे एग्जांपल करेंगे तो मैं आपको अच्छे से और भी बता पाऊंगा, लेकिन याद रखना एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनाएगा। तो इस तरीके के अगर आपको कभी कोई सब्जेक्ट में रिप्लेस करने वाला वर्ड दिखे तो उसकी जगह आप इट का यूज करना, ठीक है। ओके, प्यारे बच्चों हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें ऑब्जेक्ट भी तो आएगा, जैसा सब्जेक्ट होगा नेचर भी वही लेके आएगा, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं डीएनए की, तो ऐसा होता है ना कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि जो मेरी फेस है या मेरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मेरे फादर जैसी दिखती है, मेरी मम्मा जैसी दिखती है, तो हम लोग उनके कॉपी हैं, उनसे ही डीएनए जनरेट होके आया है ना, तो किसी किसी की शक्ल ग्रैंडफादर जैसी भी दिखती, तो ये डीएनए का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर मान लो फादर के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, वो बच्चे के अंदर भी आ जाती हैं ऑटोमेटिक, यानी कि पापा के हिसाब से सारी चीजें होंगी, एक फैमिली के हिसाब से होगी। वैसे ही प्यारे बच्चों जैसा सब्जेक्ट होगा उसकी पूरी फैमिली है, ऑब्जेक्टिव केस की और पजेसिव केस की, तो सब्जेक्ट जैसा होगा ऑब्जेक्ट भी वैसा ही लाना होगा, है ना। देखो अगर कहीं आपको आय दिखे तो उसके प्लेस पे ऑब्जेक्ट के केस में हम कुछ और नहीं बल्कि मी लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, मी। ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, मी। अगर वी दिखे तो अस लिखेंगे, यू दिख जाए तो हम यू ही लिखते हैं, यू के प्लेस पे हम यू ही लिखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस की लिस्ट है ना। नेक्स्ट प्यारे बच्चों अगर आपको कहीं ही दिख जाए तो ऑब्जेक्ट में आप हमेशा हिम का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हिम का यूज करेंगे। और अगर सी दिखे तो प्यारे बच्चों हर हर महादेव, हर का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर इट दिखे उसके साथ हम ऑब्जेक्ट में इट का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर दे दिख जाए तो देम, तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि जैसा सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस को पूरा ऑपरेट भी वो सब्जेक्ट ही कर रहा होगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसी के रिस्पेक्टिव हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना होगा, तो आई होगा तो हम नहीं लगाएंगे, राइट। साथ ही साथ प्यारे बच्चों वी होगा तो हम एस लगाएंगे, यू होगा तो यू लगा देंगे, ही होगा तो हिम लगा देंगे, शी होगा तो हर लगा देंगे, इट होगा तो इट्स लगा देंगे, और दे होगा तो देम भी लगा देंगे, समझ गए। हाँ श्रेयस है, यूट्यूब पे जाके निखिल कटियार नाम डालना आ जाएगा। ओके, समझ गए।
अगर समझ गए तो यस लिखो। हाँ ज्योति, बेबी लिविंग होता है लेकिन इंग्लिश में उसको नॉन लिविंग बोला जाता है ना? आपको अभी पता है, मैंने आप ध्यान से सुने नहीं शायद। स्वानी मैं कर दूंगा लास्टली, तब आप देख लेना। यस सर, यस सर, ओके समझ गए। ओके ठीक है। अच्छा, अब आते हैं प्यारे बच्चों पजेसिव केस पे। हालांकि मैंने आपको यहाँ लिखा, इसके बारे में हम आगे समझेंगे, बट अभी यहाँ लिखा तो हम समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों पजेसिव मतलब होता है ऑनरशिप दिखाना। किसी चीज के लिए पजेसिव कब होंगे? जब उस चीज के हम ऑनर होंगे। अगर आप सपोज करें आपने कोई साइकिल खरीदी है, तो आप उसके लिए पजेसिव, आप उसको एकदम बिल्कुल क्लीन करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपने परचेज की है। आपके पास आपका बैग होता है, स्कूल का बैग, आप किसी को टच नहीं करने देते क्योंकि वो आपने खरीदा है ना? तो हम कोई भी चीज खरीदते हैं उसके लिए पजेसिव हो जाते हैं। तो पजेसिव होना मतलब टू शो द ऑनरशिप। करेक्ट? तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पर हमने लिखा, तो ये जो रेड कलर से लिखे हैं, इनको प्यारे बच्चों ये सभी एग्जेक्टिव होते हैं। क्या होंगे प्यारे बच्चों? ये सभी एग्जेक्टिव हैं, क्योंकि एक साथ आ रहे थे इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखा है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जब हम एग्जेक्टिव पढ़ेंगे, देन वी विल ब्रीफली अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस वर्क्स। बट यहाँ पे जो ब्लैक कलर से लिखे हैं, ये सब प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आपको इसमें जो भी ब्लैक कलर से लिखा है सब कुछ प्रोनाउन है। रेड कलर वाला छोड़ देना, ये एग्जेक्टिव है। तो पजेसिव केस जैसे बच्चों माई, आई के हिसाब से मैंने बोला ना, आई ही सब चीजों को क्या करेगा, रोटेट करेगा, अपने हिसाब से चलाएगा। तो आई के हिसाब से माइन आता है ना? माइन मतलब भी मेरा ही होता है। राइट? वी के हिसाब से आर्स आएगा, यू के हिसाब से योर्स। आपको ऐसा ना लगे कि सर और के बगल में एस नहीं आता है, सिर्फ आर आता है, ना 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 ना, ये एग्जेक्टिव होता है। मैं तो पजेसिव केस की बात कर रहा हूँ। आर्स, हर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर। इनको देख लो, जब हम पजेसिव केस के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है? बेटा निखिल कटिया डालेंगे, आपको आ जाएगा। ओके, सो प्यारे बच्चों ये स्लाइड समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप नोट करो, आपको कुछ नोट करना है तो प्लीज आप लोग नोट कीजिए, है ना? मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है प्यारे बच्चों। रामा हेल्प सपोर्ट पे कॉल करके पूछ लो बेटा। नहीं आदिल, आहिल सुन रहा हूँ बेटा, सुन रहा हूँ। बेटा यही पर्सनल प्रोनाउन है मनीषा, जो आपके स्क्रीन पे आई भी, जो भी ब्लैक कलर से लिखा दिख रहा है, सब पर्सनल प्रोनाउन है बच्चा। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर, ओके चलो, इसको लिखने से पहले प्यारे बच्चों एक बहुत ही प्यारी सी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन है जो आपको मुझे देनी है। ओके, पहली चीज प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग्स की दिक्कत होती है, आपको पता है आपके स्टूडेंट पैनल पे, है ना? अगर लाइव क्लास की हम बात करें तो प्यारे बच्चों स्टूडेंट पैनल पे ही आपको ये सारी चीजें दिख जाती हैं। कैसे? प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, जब आप डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो आपको वहां पर दिखता है ना? तो यहाँ पर स्टूडेंट पैनल के डैशबोर्ड पर ही आपको लाइव क्लास का ऑप्शन दिखता है ना? अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, तो आप लोग लाइव क्लास वहां से ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपको जो टाइम टेबल सेक्शन होता है ना, उसी में आपको रिकॉर्डिंग्स का भी लिंक मिल जाता है। हर एक रिकॉर्डिंग के लिए आपको प्यारे बच्चों 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक का वेट करना है। राइट? वहां पर आपको रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाता है, आप वहां से देख सकते हैं। जैसे आज ये क्लास हो गई तो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक वो लिंक अपडेट हो जाएगा, आप वहां पे देख लेना। ओके डल, ठीक है। ओके, साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखो हमारे एग्जाम बहुत पास आ रहा है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ क्लास लेके सोच रहे हैं हम पढ़ लेंगे निकल जाएंगे, नहीं, बात नहीं बनेगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना? तो प्यारे बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में, है ना? और आप सबको पता है कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है
तो उसके लिए आपको बुक भी फॉलो करनी होती है ना। तो हम सब लोग आपको भारतीय पब्लिकेशन की बुक सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है और हमें वही बुक चाहिए जिसमें क्वेश्चन ज्यादा हो, है ना। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, सिर्फ आज के लिए है ना एक बहुत ही प्यारा इन्होंने ऑफर भी निकाला हुआ है ना, एंड दैट विल बी द 30% ऑफ जो भी बुक की कॉस्ट होगी उसमें। लेकिन उसके लिए आपको एक कूपन कोड लगाना होगा, है ना। अगर मैं उस कूपन कोड की बात करूं तो दैट विल बी इन कैपिटल लेटर APRKS, APRKS। इस कैपिटल लेटर कोड को लगाएंगे तो आपको जो भी बुक की कॉस्ट होगी उसमें 30% डिस्काउंट मिलेगा, करेक्ट। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ये तो ठीक है ना। आप आपको मैंने आपको डेली जब भी आपकी क्लास होती है मेरी या किसी भी सब्जेक्ट की, आपको होमवर्क दिया जाता है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग होमवर्क को करेंगे, है ना। और होमवर्क आप लोगों के स्टूडेंट पैनल पे आता है, आप लोग उस स्टूडेंट पैनल को ओपन करेंगे, होमवर्क ओपन करेंगे, या तो पीडीएफ से होमवर्क दिया जाता है या बुक से दिया जाता है। तो आपको वो पीडीएफ या बुक से होमवर्क करके सेंड करना है, ताकि हम भी तो देख पाए आप कितना पढ़ रहे हो। हमारे पढ़ाने से ही सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता, आपको पढ़ना भी होगा, राइट, तभी बात बनेगी। समझ गए। ओके, इतना हो गया। चलो अब मैं साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप लोगों को फिर से रिकॉर्डिंग वाली चीज दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल ओपन करते हैं। ओके, गूगल में हम लोग शिरोमणि सर्च करते हैं, टाइम टेबल देखने के लिए पैनल पे जाते हैं ना, तो हमें स्टूडेंट पैनल पे ही जाना है। फिर उसमें प्यारे बच्चों स्टूडेंट लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें एक नंबर डालना होता है, आप सबका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आप सबको वही लिखना है, ठीक है। ओके, सो इस तरीके का आपका स्टूडेंट पैनल ओपन होता है प्यारे बच्चों, है ना। देखो यहाँ पर आपको आपका नाम, एनरोलमेंट आईडी, आपकी मेल आईडी सब दिखता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो देखो आपको यहाँ पे लाइव क्लास का ऑप्शन दिख रहा है, और उसके बाद आज की डेट दिख रही है ना। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, आज की डेट आज 26 डेट है ना, तो इस पे भी प्यारे बच्चों 26 डेट आ गई है ना। और ये सिर्फ प्रेजेंट की क्लास बताता है। कौन सी क्लास बताता है? प्रेजेंट की, कि आज कौन सी क्लास होगी, कल कौन सी क्लास हुई थी, कल कौन सी क्लास होगी। पास्ट और फ्यूचर की क्लास को नहीं, प्रेजेंट की क्लास को। तो आप अपनी यहाँ पर आएंगे, डैशबोर्ड ओपन करेंगे, आपको दिख रहा है 9 बजे से क्लास है, बैच का नाम है ज्वाइन लाइव क्लास का ऑप्शन आ रहा है। आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिक 9 बजे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जूम पे, आप अपनी क्लास ले सकते हैं। अगर एरर आ रहा है अनन्य, तो आप हेल्प सपोर्ट की मदद ले लो बेटा। ओके सरायु, ठीक है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों ये आप समझ गए, क्लास आपको यहाँ से लेनी है। और अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो प्लीज नोटिस बोर्ड भी जरूर पढ़ना है ना। नोटिस बोर्ड कोई इन्फॉर्मेशन हमें आपको देनी होती है, हम आपको यहाँ देते हैं, यहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब रिकॉर्डिंग्स की बारी आती है। चलो सबसे पहले आते हैं टाइम टेबल। तो जैसे ही आप टाइम टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का टाइम टेबल दिखता है ना बच्चों। ओके, अब देखो आपको यहाँ पर जो भी क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स का देखो, आपको यहाँ पे लिंक दिया जाता है, आप भी रिकॉर्डिंग क्लिप पे देख सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे कल आपकी क्लास हुई थी, है ना, कल 9 बजे मेरी क्लास थी, मैंने आपको 25 तारीख को क्लास ली थी 9 से 10 तक। देखो इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ गई है ना। आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। आपको अगर सर मैं नहीं मानता, अच्छा चलो करके दिखाता हूँ। जैसे आप वी रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये रिकॉर्डिंग्स ओपन हो जाएगी, आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हो, है ना। देखो मैं यहाँ देख रहा हूँ तो आप भी देख सकते हो, मैं अपनी क्लास अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ, करेक्ट। इस तरह से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, टाइम टेबल में ही आता है। समझ गए? आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप इसको फिर से दोबारा देखोगे तब भी आप दोबारा देख सकते हो। डन। अगर स्टूडेंट पैनल ओपन नहीं हो रहा बेटा, आप हेल्प सपोर्ट की मदद ले लो, ठीक है।
प्रतिष्ठा आ जाएगा बेटा, है ना। रोहन बेटा एकदम मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो आप चैट कर रहे हो ना बिल्कुल तमीज में लिखो। अगर इसके स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपको पेरेंट को कॉल किया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हम्म। आपकी जो बेटा छोटी छोटी नादानियां है ना, मैं सिर्फ वही बर्दाश्त करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, साथ ही साथ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है प्यारे बच्चों, जेएनवी का फॉर्म आउट हो गया है। अगर आप में से कोई जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 29 जुलाई लास्ट डेट है, अभी एक मंथ है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट बनवा के उस फॉर्म को भर देना। हमारे पहले फेज का एग्जाम 10 दिसंबर को होगा, तो तब तक हम अपना सिलेबस भी कर लेंगे और उन चीजों को अच्छे से सीख भी पाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट पैनल पे मिल जाएगा बेटा। आदित्य निखिल कटियार यूट्यूब पे डालोगे मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो आते हैं वापस अपने इंग्लिश वाले कॉन्सेप्ट पे। आई होप मैंने आपको चीजें बताई हैं वो आपको समझ आएंगी, वो आपको फॉलो करनी है दोस्तों, ठीक है। ओके, तो हमने इतना सीख लिया था। अब इसके बाद आगे है प्रैक्टिस। चलो, तो ये पहले बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आपको ये होमवर्क करके आना है। ये तो होमवर्क है ही, आज मैं आपको स्टूडेंट पैनल पे भी होमवर्क दूंगा, आपको पहले ये करके आना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ बेटा, हट गया, मैं हट गया। जैसे ही सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का आएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आप परेशान मत हो। अगस्त सितंबर में आता है, बताओ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, सो नाउ प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, है ना। आज क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई थी, सॉरी अबाउट दैट। और आपने वेट किया, ओके सॉरी, बट चलो हम अपनी क्लास को अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। आप डेली प्रैक्टिस करो, हम आपको अच्छे से सिखाएंगे, आपको डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। और इंग्लिश एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो प्लीज आप कोई ट्रिक की एक्सपेक्टेशन ना ही रखें, क्योंकि वो में जो ट्रिक होती है वो मैं आपको सिखाता ही हूँ, है ना। बाकी इंग्लिश एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगी तो हमारे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, राइट। सो नाउ माय लवली किड, दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय टाटा एंड गॉड ब्लेस यू। बाय एवरीवन, बाय बाय बेटा।